हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स एंड एलआईसी एओ के नोटिफिकेशंस का अनाउंसमेंट हो चुका है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज। काफी दिनों से हम वेट कर रहे थे, लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया ही नहीं। इस बार भी ईयर के शुरुआत से हम बात कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा आएगा आएगा, और फाइनली उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के बाद नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। एएओ जो एग्जाम है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम इन द बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर, सबसे ज्यादा वर्थ ये एग्जाम होती है। इसका सैलरी पैकेज, इसके पर्क्स, एवरीथिंग इज वंडरफुल फॉर दिस। बट इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एग्जैक्टली क्या सिलेबस कवर करना है, किस तरीके से एग्जाम एटीट्यूड रखना है, स्पेशली मेंस में इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट जो आता है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सब कुछ हम इस सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। डायरेक्टली हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सो एलआईसी एएओ, अगर हम सिलेबस या एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपने नोटिफिकेशन के अंदर जरूर देखा होगा कि एग्जाम पैटर्न में वहां पे आपको दिखाई देगा प्रीलिम्स है कि जो क्वालिफाइंग नेचर है, फिर मेंस आपकी ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा, और उसके बाद आपके लिए इंटरव्यू होगा। और जैसे हर एग्जाम में लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, वो भी यहां पे रहेगी। मेडिकल एग्जामिनेशन इज अ डिफरेंट पार्ट। हम ऑब्वियसली प्री मेंस और इंटरव्यू के एंगल में ज्यादा यहां पे बात करेंगे। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप है जैसे बाकी बैंक एग्जाम में होती है, और क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। अब एग्जैक्टली एग्जाम सिलेबस डिस्कस करने से पहले, एग्जाम सिलेबस पे जंप करने से पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते। टोटल वैकेंसीज हमारे पास 350 है एएओ की। वैकेंसीज ऐसी ही आती है, आपको आरबीआई सॉरी एसबीआई क्लर्क के तरह नहीं दिखाई देगा कि हजार हजार वैकेंसीज आ गई, 5,000 वैकेंसी आ गई। नहीं, यहां पे वैकेंसी कम ही रहती है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और इवन जो बैंकर्स है, जो ऑलरेडी एसबीआई जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो भी एलआईसी एओ का एग्जाम देने के लिए आ जाते हैं। काफी क्रूशियल एग्जाम है। अब यहां पे हम देखेंगे तो जो अनरिजर्व है उनके लिए 142 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 है, ओबीसी के लिए 91 है, एसटी के लिए 28 है, और एससी के लिए 51 वैकेंसीज। तो ऐसी वैकेंसीज है। इसमें ओबीसी का बैकलॉग भी कवर किया गया, और ये पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी वैकेंसीज मेंशन की गई है, डिसेबिलिटीज जो होती है उनके लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बाकी चीजें। एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 16 अगस्त की बात करेंगे। लास्ट डेट 8/9/2025 लास्ट डेट है, और एग्जाम 3 को एग्जाम होगी, 3/10/2025 को एग्जाम होगी। सो अक्टूबर के आसपास हमें एग्जाम देखने को मिलेगी, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हमें थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज 3 अक्टूबर को अगर हमारी एग्जाम है, सो वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्री रहेगी। मेंस की बात करेंगे तो मेंस हमें नवंबर में दिखाई देती है, अगर टेंटेटिव है, डेट्स ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि 3 अक्टूबर को फ्राइडे है। सो इट कैन बी, अगर बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं तो शायद फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा भी एग्जाम हो सकता है। फॉर्म अगर कम रहेंगे तो एक दिन में मल्टी स्टेजेस में एग्जाम हो सकती है, एंड सेम फॉर द मेंस ये फैक्टर रहेगा। अब एक बार देख लेते हैं एज एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। 21 यहां पे मेंशन किया गया है कि मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 30, ये क्लियरली मेंशन किया गया। और यहां पे डेट्स भी मेंशन की है कि इस डेट के कंपैरिजन में मिनिमम मैक्सिमम एज आपका क्या होगा। बाकी जो एग्जेम्पशंस होते हैं एज के, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी, वो सारे एग्जेम्पशंस वैसे जो बाकी एग्जाम्स में होते हैं। और यहां पे एक पॉइंट मेंशन किया गया, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा गया है बैचलर्स डिग्री। कोई मार्क्स की डिमांड नहीं की है, या कोई स्पेसिफिक डिग्री की डिमांड नहीं की है, बस कहा है कि आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, मिनिमम बैचलर्स डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर जैसे बाकी एग्जाम में होता है, रीजनिंग, क्यूए, इंग्लिश यहां पे है, तो आप यहां देख सकते हो। और यहां पे नो निगेटिव मार्क्स, सबसे मेन चीज एलआईसी एओ में जो होती है, यहां पे निगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, सबसे मेन चीज है। दूसरा, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है तो 16 16 9 क्वालिफाइंग मार्क्स है, और बाकी जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 18 18 10 ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। मिनिमम इतने मार्क्स तो आपके मिलने चाहिए, ये ध्यान रखेगा। के अगेन इंग्लिश लैंग्वेज जहां पे मेंशन किया गया, टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स देयरफॉर विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। तो इंग्लिश ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। इंग्लिश का वेटेज यहां पे थोड़ा सा
कम है के, तो ये थोड़ा फैक्टर याद रखिएगा। अगेन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखे, इतने मार्क्स अगर आपको मिल गए तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, आप मेंस के लिए आगे बढ़ोगे। तो 70 मार्क्स मैक्सिमम है, 100 क्वेश्चंस यहां पे रहेंगे, 1 आवर का पेपर होगा, 20 मिनट्स तीनों के लिए 20-20 मिनट मेंशन किए गए। अब आते हैं मेंस में। मेंस में 300 मार्क्स एंड द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 25। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव यहां पे, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के जो मार्क्स हैं वो आपके रैंकिंग में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए 10 मार्क्स चाहिए, और अगर SC ST PWD तो 9 मार्क्स आपको चाहिए सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। इसके लिए 30 मिनट्स अलग से दिए जाएंगे। उसके ऊपर है जो आपकी रैंकिंग डिसाइड करेगा, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, डेटा एनालिसिस एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट। इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट ये काफी ट्रबल मेकिंग पेपर बनता है काफी स्टूडेंट्स के लिए। माना कि यहां पे आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पे भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, फिर भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कई बार स्टूडेंट्स नहीं ला पाते, बिकॉज इंश्योरेंस थोड़ा सा यहां पे डिटेल में आता है, फाइनेंशियल मार्केट यहां पे थोड़ा डिटेल में आता है। स्पेशली 2021-2023 का जो पेपर था, ये दोनों पेपर में काफी डिफिकल्ट फाइनेंशियल मार्केट देखने को मिला था, इवन इंश्योरेंस वाला भी। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो है वो इजी है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। यहां पे भी 30 एंड 27 की बात की गई है, क्वालिफाइंग मार्क्स जितने मेंशन किए गए। 6 to 8 मंथ्स करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो भी आराम से एग्जाम निकल जाएगी। रीजनिंग वही सेम है जो बैंकिंग के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, IBPS PO या SBI PO के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसी लेवल का रीजनिंग और आपको QA या DI यहां देखने को मिलेगा। दोनों में 45 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ, क्योंकि 90-90 का वेटेज है ना, तो 45 मिनिमम, 40 ये मेंशन किया गया है, तो याद रखिएगा। अगेन सो मिनिमम हाफ मार्क्स तो आपको चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है कि नेक्स्ट स्टेज के लिए, पर अगर मेरिट लिस्ट में आना है तो मैं कहूंगा इससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। 45 का टारगेट लेके मत चलना, नहीं तो 45 का टारगेट लेके चलोगे, बिकॉज मेंस का जो पेपर है वो है आपके लिए बहुत क्रूशियल, क्योंकि उससे आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी। तो मेंस में जितना स्कोर कर सकते हो उतना स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट हो, डेटा एनालिसिस हो, निगेटिव मार्क्स नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इजी बन जाता है पूरा पैटर्न। अब डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस को, हम रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, हम इंग्लिश के भी, QA के भी रीजनिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर ज्यादा फोकस हमारा रहेगा फाइनेंशियल मार्केट और इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में, वहां पे डिटेलिंग हम करने वाले हैं। दोस्तों उसके पहले सुपर पास लाइव हमारा चल रहा है, और उसमें LIC AO की भी हमारी बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। इस बैच में भी अगर एनरोल करना होगा या पूरे सुपर पास में एनरोल करना होगा तो 749 का हमारा ऑफर चल रहा है। तो आने वाली हर बैच और एग्जिस्टिंग हर बैच आपको इस सुपर पास लाइव में मिल जाएगी। 749 का इसका सब्सक्रिप्शन है, और इस सब्सक्रिप्शन में 12+12 आपको मिल जाएगा। तो आपको अलग से LIC AO की बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, या अलग से कोई सिंगल बैच खरीदने की जरूरत नहीं, पूरा पैक जो है वो 749 के अंदर ही आपके लिए है। एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, सो देयर इज नो सेपरेट सब्सक्रिप्शन। ये ले लीजिएगा और कूपन कोड याद करना, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो अब डिस्कस करते हैं, प्रॉपर सिलेबस करेंगे। रीजनिंग, QA और इंग्लिश में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज वो मेरे सब्जेक्ट्स भी नहीं है, हमारी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आपसे जरा डिटेल में बात करेगी, फिर भी मैं कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में शेयर कर देता हूं। अब देखिए 90 मार्क्स का वेटेज है कि अगर हम बात करें मेंस की, ठीक है, प्री में तो ठीक है क्वालिफाइंग नेचर है, टॉपिक्स ऑलमोस्ट दोनों के लिए आपके सेम ही हैं, सेम ही टॉपिक्स है, बस आपको प्रिपरेशन बिल्कुल वही करनी है जो आप बैंकिंग के लिए कर रहे थे। IBPS PO, SBI PO के लिए जो आपकी प्रिपरेशन चल रही थी वही प्रिपरेशन आपको रखनी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे जाने की जरूरत नहीं। SBI PO दिमाग में लेके चलिए, विल बी इनफ फॉर यू। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द DI में जब हम बात करेंगे प्रीलिम्स में वही है सिंप्लीफिकेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक्स, DI के ये बेसिक वाले DI के, और जब मेंस के लिए जाएंगे थोड़ा कैसलेट आएगा, मिसिंग इनकरेक्ट DI आएंगे, डबल पाई बार कॉम्बिनेशंस, अरिथमेटिक DI, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहां पे बढ़ेगा। यहां पे मेंस में DI की हेवी प्रैक्टिस चाहिए, जैसे आप SBI के लिए करते हो, या अगर आप में से किसी कोई RBI ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो तो RBI ग्रेड बी के प्री में जिस तरीके से सवाल आते हैं वैसे सवाल यहां देखने को मिलेंगे। अगेन 90 मार्क्स का सीन है। इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे हमारा मेंस हो। मेंस में तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, तो एसे और लेटर वही है जैसे हम बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। इनफैक्ट SBI से काफी इजी यहां बन जाता है, और क्वालिफाइंग नेचर है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनता, काफी अच्छा स्कोर यहां पे आ जाएगा, पर वो स्कोर हमारे रैंकिंग में हेल्पफुल नहीं रहेगा। अब आते हैं मेन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स की बात करें तो
6 to 8 मंथ्स करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहां पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और वही जो करंट अफेयर्स हम बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं उसी तरीके से यहां पे थोड़ी सी इंश्योरेंस अवेयरनेस की न्यूज थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, एलआईसी के अलग अलग प्रोडक्ट्स को थोड़ा समझना पड़ेगा, वो एक फैक्टर होगा। पर बाकी करंट अफेयर्स सेम है जो बैंकिंग के लिए आप पढ़ रहे हो, 6 to 8 मंथ्स। कुछ नया कुछ अलग करंट अफेयर्स नहीं रहेगा, वही करंट अफेयर्स है, सेम है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, उसका प्रीवियस ईयर पेपर का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली इंश्योरेंस अवेयरनेस का, तो उसमें थोड़ी बात और अच्छे से हो जाएगी। ओके, अब याद रखना यहां पे करंट अफेयर्स जैसे हम पीआईबी आरबीआई सर्कुलर्स डिस्कस करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की हम न्यूज डिस्कस करते हैं, वही है, तो कोई फर्क यहां पे नहीं रहेगा, बजट और सर्वे भी कवर करना है। अब एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट है जहां पे काफी स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है और वो है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट वाला। इस टॉपिक में ओवर द पीरियड बहुत चेंजेस हुए। पहले इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछते थे, 2019 का पेपर देख लेंगे, काफी इजी क्वेश्चंस थे, 21 में भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत इजी थे, 23 में क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट बन गए थे। तो ओवर द पीरियड इसमें डिफिकल्टी बढ़ रही है, बिकॉज वो सिर्फ इंश्योरेंस की हिस्ट्री नहीं पूछते, वो सिर्फ इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स नहीं पूछते, वो प्रॉपर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में सवाल पूछते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी सवाल आते हैं, और कभी कभी वो मार्केटिंग वाले जो सवाल होते हैं ना, इंश्योरेंस मार्केटिंग के, इंश्योरेंस के वेल्थ मैनेजमेंट ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे भी थोड़ा सवाल पूछ लेते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट भी यहां आना है। तो इसका मैं डिटेलिंग एक बार आपके साथ करता हूं कि एक बार डिटेलिंग होती कैसी है। देखिए, जो पेपर है उसमें से 60 to 65% फोकस जो है वो इंश्योरेंस अवेयरनेस पे देखने को मिलता है, मींस मैक्सिमम फोकस इंश्योरेंस अवेयरनेस के ऊपर है, बिकॉज पेपर ही वही है। तो यहां पे डायरेक्ट फैक्चुअल और डेफिनेशन बेस और कभी कभी थोड़े कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें इंश्योरेंस की स्कीम आ जाती है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होंगे, इंश्योरेंस की टर्म्स होगी, इंश्योरेंस की हिस्ट्री में इंश्योरेंस के जो अलग अलग लॉज है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बाद ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आता है। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, आईआरडीआई, जैसे हम देखते हैं ना बैंकिंग में या आरबीआई एग्जाम में आरबीआई के नोटिफिकेशन सर्कुलर के सवाल आते हैं, यहां पे भी वही सीन है, आईआरडीआई के सर्कुलर्स के बारे में सवाल आते हैं। हमारे देश का इंश्योरेंस सेक्टर, ग्लोबल इंश्योरेंस सेक्टर, ये कंपैरिजन आएगा कि एफडीआई, अब एफडीआई 74 से कितना हो गया, 100% कर दिया है एफडीआई के। 100% अभी ऑफिशियली इंप्लीमेंट हुआ नहीं, पर बजट में 100% मेंशन किया गया है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो आईआरडीआई के जो रिसेंट अनाउंसमेंट है वो देखने पड़ेंगे, और एलआईसी स्पेसिफिक भी हमें बात करनी पड़ेगी। एलआईसी की जो अलग अलग पॉलिसीज है, जैसे जीवन आनंद, जीवन अमर, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जिनके ऊपर हमें बातचीत करनी है। अब जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, तो 25 to 30% क्वेश्चन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में एग्जाम में यूजुअली देखने को मिलते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट में वही है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, देन सेबी क्या करती है, पीएफआरडीए क्या करती है, नाबार्ड क्या करती है। अगेन यहां पे शेयर मार्केट को लेके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं, कई बार देखने को मिला दे डिड आस्क क्वेश्चन मच डीपर इन द शेयर मार्केट एंगल, म्यूचुअल फंड एंगल, वो भी एक फैक्टर रहेगा। उसके अलावा बजट इकोनॉमिक सर्वे तो है कि कमिटीज, अलग अलग कमिटीज, उसके रिपोर्ट्स, देन बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है। अब कई बार स्टूडेंट सोचते हैं सर इंश्योरेंस का एग्जाम है, बैंकिंग अवेयरनेस क्यों पूछेंगे, पर लिमिटेड पूछते हैं, थोड़ा बहुत ही पूछते हैं, बट यस दे डू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि आजकल बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर काम कर रही है, तो बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा बहुत तो बनता है। स्कीम्स भी ध्यान रखनी पड़ेगी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। अब इसी पेपर में थोड़े बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी आते हैं। करंट अफेयर्स का अलग पेपर होने के बावजूद यहां पे भी करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इंश्योरेंस और फाइनेंस की, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कौन से लॉन्च किए गए, आईआरडीआई के नए मूव्स क्या है, नई अपॉइंटमेंट्स किसकी हुई है, गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ अपडेट्स अगर हुए होंगे, मर्जर्स, एक्विजिशंस, बैंक एश्योरेंस अगर होगा, तो ये भी कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में देखने को मिले हैं। माना कि इंश्योरेंस फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर है, करंट अफेयर्स का पेपर अलग हमारे पास है, फिर भी यहां पे करंट के क्वेश्चंस आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। तो अगर मैं वेटेज देखता हूं फाइनल पेपर का, जो इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट वाला पेपर है, तो उसमें देखिए इंश्योरेंस बेसिक्स एंड टर्मिनोलॉजीज 12 to 15 क्वेश्चंस, इंश्योरेंस एक्ट्स आईआरडीए 7 to 8 क्वेश्चंस, इंश्योरेंस स्कीम्स 5 to 7 क्वेश्चंस, फाइनेंशियल मार्केट 5 to 6 क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स 3 to 5 क्वेश्चंस। ये पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स का एनालिसिस है, 2019 से लेके 2023 तक के जो पेपर्स थे, उन सारे पेपर्स का एनालिसिस करके ये पॉइंटर मैंने यहां पे आपके सामने रखा हुआ है। तो जो फाइनल पेपर है, उस फाइनल पेपर में पढ़ाई कैसे करनी है, किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, यहां पे ध्यान रखेगा।
बहुत जल्दी हम लोग अपना बैच लॉन्च करेंगे, मोस्टली मंडे के आसपास आपको बैच हमारी दिख जाएगी हमारे सुपर पास लाइव पे। सेपरेट हम लेक्चर्स भी लेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस के या फाइनेंशियल मार्केट के, डोंट वरी अबाउट दैट, डिटेल में वहां पे पढ़ाई करेंगे और साथ में यूट्यूब पे कुछ सेशंस भी होंगे। कल संडे है, संडे को 12 बजे मेरा इंश्योरेंस अवेयरनेस का एक सेशन है, जो इंश्योरेंस में पूछे गए सवाल है वो हम डिस्कस करेंगे, तो उस सेशन को भी आना मत भूलिएगा, ठीक है। बाद में सुपर पास लाइव में एनरोल कीजिएगा, PUSHPA के कूपन कोड है जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी यहां पे अवेलेबल होगा। सो यस गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। के यहां पे हम रुक जाते हैं, मेरा एक और सेशन आएगा जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए, स्पेशली इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के, जो हम वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।